मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जुठेड़ी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काला जुठेड़ी पर था 7 लाख का इनाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को काला जुठेड़ी को लेकर मिला था इनपुट। यूपी के सहारनपुर से हुई गिरफ्तारी। काला जुठेड़ी की दिल्ली, हरियाणा समेत 5 राज्यों की पुलिस को थी तलाश। हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन समेत कई मामलों में है मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस को पहले शक था कि काला विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, लेकिन वो पिछले कई दिनों से हरियाणा में छिपा था, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और धर दबोचा। गैंगस्टर काला जठेड़ी का सागर धनखड़ हत्याकांड से भी है कनेक्शन। पहलवान सुशील कुमार ने जठेड़ी से ही अपनी जान को बताया था खतरा। पिछले 10 महीने में जठेड़ी गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में करीब 25 हत्याओं को दे चुका है अंजाम। काला जठेड़ी पर दिल्ली पुलिस ने मकोका भी लगाया हुआ है। काला जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी कनेक्शन उसका मिला है। दोनों मिलकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में चलाते हैं गैंग। करीब 100 से ज्यादा शार्प शूटर इस गैंग में मौजूद थे। भारत चीन के बीच आज 12वें दौर की बातचीत। सुबह 10:30 बजे कमांडर लेवल की होगी चर्चा। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सैनिकों की वापसी पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सरदार पटेल पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। महामारी के दौरान कोरोना वायरस से हुई पत्रकारों की मौत पर परिजनों को 10 लाख रुपए की देंगे सहायता। सीएम योगी आज निगोहा के उतरावा में बने मिनी स्टेडियम में जिम का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान सीएम योगी स्टेडियम में पौधारोपण करेंगे, साथ ही खिलाड़ियों से भी करेंगे मुलाकात। यूपी के लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी महासम्मेलन का करेगी आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम का आयोजन यूपी कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर किया जाएगा। दिल्ली में आज जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पार्टी आज नए अध्यक्ष का करेगी चुनाव। सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी यूपी में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। यूपी के मथुरा में आज बीएसपी करेगी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन करेगी। कार्यक्रम में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी ने भेजा समन। अनिल देशमुख को ईडी ने सोमवार तक दफ्तर में पेश होने को कहा। अनिल देशमुख और उनके बेटे से ईडी करेगी पूछताछ। देश के कई राज्यों में बारिश, भूस्खलन से मची तबाही। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हाल बेहाल। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक शख्स ने रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू टीम ने युवक को बचाया। कार दुर्घटना में घायल हुआ था शख्स। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों ने जारी किया वीडियो। भूस्खलन में फंसे पर्यटक लगा रहे बचाने की गुहार। 72 घंटों से फंसे हैं करीब 250 पर्यटक। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर भरा पानी, एहतियातन हाईवे किया गया बंद। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में भारी बारिश की तबाही। भूस्खलन की वजह से सिक्किम हाईवे बंद। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 2 दिन से लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। नदी का बढ़ा जल स्तर। पश्चिम बंगाल के हुगली में बारिश से बढ़ा द्वारकेश्वर नदी का जलस्तर। तटीय इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश से मची तबाही। जगह जगह जल जमाव से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान के धौलपुर में बारिश से नदी में उफान। सर मथुरा में पार्वती नदी में डूबा सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट आज अवैध गिरफ्तारी को लेकर करेगा सुनवाई। मुंबई पुलिस के वकील कोर्ट में रखेंगे दलील। जस्टिस एएस गडकरी करेंगे मामले की सुनवाई। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने लगाया ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम जीओडी के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम के आरोप। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन गेम जीओडी का प्रचार किया और धोखाधड़ी की। मुंबई में कुंद्रा पर फ्रॉड का एक और आरोप। कमीशन देने के नाम पर लगवाए 10 लाख रुपए। पैसे मांगने पर कुंद्रा के बाउंसर पर मारपीट का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। बारामूला में सीआरपीएफ पर फेंके ग्रेनेड। सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 नागरिक घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के शांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का शक, जांच जारी। भारत चीन के बीच 12वें दौर की बातचीत कल सुबह 10:30 बजे कमांडर लेवल पर की होगी चर्चा। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से सैनिकों की वापसी पर चर्चा होगी। गैसेस जासूसी कांड पर संसद में गतिरोध बरकरार। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का हंगामा। सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद में गतिरोध के बीच विपक्षी दलों को मनाने की पहल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे विपक्षी दलों से मुलाकात। संसद में गतिरोध को दूर करने की करेंगे कोशिश।
किसान मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 8 पार्टी के सांसदों ने सौंपा ज्ञापन। 8 महीने पहले किसान आंदोलन में मारे गए थे कुछ किसान। दिल्ली में सीएम ममता का शरद पवार से मुलाकात उनकी नहीं हुई। बोली, शरद जी से मेरी फोन पर बात हुई, अगली बार मुलाकात करूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मेरा दिल्ली दौरा सफल रहा। विपक्षी नेताओं से मुलाकात हुई, हम सब मिलकर लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश भी खतरे में है। राजस्थान कांग्रेस में सुलह की कोशिश जारी, लेकिन सचिन पायलट के सवाल पर कांग्रेस नेता अजय माकन ज्यादा कुछ बोलने से बचते नजर आए। कहा, सब हाईकमान तय करेगा। किसी को लेकर के कोई शक और संशय नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि हर कोई हाई कमांड के ऊपर पूरा विश्वास रखता है और उन्होंने कहा है कि जो हाई कमांड तय करेगा, जिस भूमिका के अंदर तय करेगा, वो सबको मंजूर है। आज 3:30 बजे घोषित होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। पहली बार एक साथ ऐलान होगा 12वीं और 10वीं का परिणाम। नवनीत कालरा पर बड़ी कार्रवाई। खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोप है। पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। राकेश अस्थाना को दिल्ली का कमिश्नर बनाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। वकील ML शर्मा ने केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका दाखिल की। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर रामदेव को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट में 10 अगस्त को होगी सुनवाई। एलोपैथी के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के आरोप में याचिका दायर की गई थी। धनबाद जिला जज की संदिग्ध मौत केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर कोर्ट के अंदर और बाहर कई हमले की घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के विषय पर सुनवाई करेंगे। जज हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी की टीम धनबाद पहुंची। एसएसपी समेत जांच में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों ने से ली मामले की जानकारी। गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ जारी। कटिहार में हत्याकांड पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार की कानून व्यवस्था किसी से छुपी नहीं, हर जगह क्राइम है, सरकार इस पर कार्रवाई करे। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई। कहा, हाईकमान के विश्वास पर खरा उतरूंगा। कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। गो सुरक्षा को लेकर खट्टर सरकार का बड़ा कदम। हर जिले में बनेगी विशेष गो सुरक्षा कार्यबल समिति, जिसके जरिए हर जिले की गाय का सारा डेटा रखा जाएगा। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 44,230 नए मरीज आए सामने। 555 लोगों की मौत। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम आज जाएगी केरल। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। 2 दिन से लगातार 22,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कल और परसों पूर्ण लॉकडाउन भी लगेगा। केरल के मल्लपुरम में तेजी से बढ़े कोरोना के नए मामले। कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन में किया गया तब्दील। बाजार, दुकानें एहतियातन बंद की गई हैं। केरल के कोच्चि निगम ने बंद किए राज्य पेय निगम के लिए सभी आउटलेट। एर्नाकुलम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। केंद्र की 6 सदस्यीय टीम जाएगी केरल। कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की मदद करेगी। 2 दिन से लगातार 22,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं सामने। आज और कल केरल में पूर्ण लॉकडाउन भी लगेगा। यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का 6ठा दिन। 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और 11 FIR दर्ज होने के बाद कई कर्मचारी काम पर लौटे। झारखंड के बाद यूपी में जज को मारने की साजिश। कौशाम्बी में सड़क हादसे में बाल-बाल बचे ADJ। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भोपाल में फर्जी सिफारिशी पत्र मामले में क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 4 फर्जी पत्र पकड़े, जिसमें से 27 लोगों की ट्रांसफर की सिफारिश की गई। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से हादसा। 4 लोग लापता। लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। भारी बारिश के खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी नदी। आ जाएगा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। दोपहर करीब 3:30 बजे परिणाम किए जाएंगे घोषित। छात्र यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर देख पाएंगे रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट करेगा घोषित। सुबह करीब 11 बजे 10वीं और 12वीं बोर्ड के आएंगे रिजल्ट। छात्र उत्तराखंड की आधिकारिक साइट पर देख पाएंगे परिणाम। कानपुर में कार से मामूली टक्कर के बाद स्कूटी सवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक से छीने 80,000 रुपए और फरार हुए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। यूपी के संभल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल। एनकाउंटर में पुलिस का एक सिपाही भी घायल। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु का चीन के खिलाड़ी के साथ होगा सेमीफाइनल। दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक के प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबले में हार के बाद मुक्केबाज मैरी कॉम आज दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ मनु भाकर भी मौजूद रहेंगे। आज दोपहर करीब 3 बजे पहुंचेंगी दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का कमाल। ओलंपिक बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची PV सिंधु। क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी को हराया। PV सिंधु के सेमीफाइनल में पहुंचने पर पिता ने जताई खुशी। कहा, जो अच्छा खेलेगा जीत उसी की होगी।